तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अजंता के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध धर्म तथा चित्रकारों की तुलिका बुद्ध अथवा बुद्धिस्टिज्म को चित्रित करने में संलग्न दिखाई देती है। बुद्ध तथा बौद्धिज्म के ये चित्र जातक कथाओं से तथा बुद्ध के जीवन से लिए गए हैं। अजंता में पद अपने विभिन्न रूपों में अंकित है। तो जी हमारा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये कुछ फोटोग्राफ्स है अजंता की गुफाएं की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? तो मैं आपको बताता हूँ पहले कालिदास कौन थे। तो कालिदास 5वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान और कवि थे और नाटककार थे, और उन्होंने भारत में पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन दर्शन के विविध रूप में मूल तत्व निरूप हैं। और कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्प शक्ति के बारे में प्रारूप रूप से बताया गया है। तो कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में राजकवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं ये गुप्त काल से संबंधित है, और यहाँ पे बुद्ध चरित्र मूर्ति शिल्पकला आदि मिलती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनी हैं, और ये द्वितीय शताब्दी में बनी हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बता देता हूँ कि मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है, और गुप्त काल साम्राज्य में ब्राह्मण को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का छठा भाग दिया जाता था, और भूमि स्वराज के रूप में राजा को देना होता था ये भाग। और गुप्त राजवंश को अपने साम्राज्यवाद और कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारा अगला प्रश्न है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 ईस्वी में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारणवश प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी।